नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की एक बार फिर से खुली पोल, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से तथाकथित किसान खुद की गाड़ी पर हमला कर बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, साफ जाहिर करता है कि अब किसान आंदोलन जिस तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन अब जब राकेश टिकैत को किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो अब इसी कड़ी में तरह तरह के हथकंडे राकेश टिकैत अपनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें तो वाकई एक बार फिर से राकेश टिकैत की असली पोल खुल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत जो राजस्थान के अलवर में जो किसान रैली करने पहुंचे थे, वहां पर किस तरीके से देखा था कि वो लगातार खुद ही अपनी गाड़ी पर हमला कर रहे थे, और जो शख्स वीडियो लगातार बना रहा था वो खुद की गाड़ी पर हमला हालांकि कर रहा था। लेकिन इस हमले के लिए बीजेपी पर आरोप तमाम तरह के लगाए जा रहे थे। लेकिन जब हकीकत सबके सामने आई, जब लोगों ने राकेश टिकैत और किसान नेताओं की जब आलोचना करनी शुरू की, तो अब राकेश टिकैत ने डर के मारे घबराते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ही वो वीडियो डिलीट कर दिया। देखिए किस तरीके से राकेश टिकैत का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत एक एक कर जो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसकी हकीकत अब सबको मालूम हो चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि अब राकेश टिकैत ने जो किसान आंदोलन शुरू किया था, इसका समर्थन अब कोई भी नहीं कर रहा है। तो साफ तौर पर बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां जिस तरीके से लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते आते हैं। कभी वो आंसुओं की राजनीति करते हैं और कभी बीजेपी के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप जो अब तक लगा रहे थे, उसका साफ तौर पर अब असली खुलासा हो चुका है कि अब राकेश टिकैत ने जो वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट किया, ये साफ जाहिर करता है कि राकेश टिकैत के गुंडों ने ही सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए और अपनी असली मानसिकता को दिखाने के लिए वो वीडियो बनाया था और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। लेकिन जब सबके सामने इस वीडियो की हकीकत आई कि कैसे राकेश टिकैत के खुद के जो गुंडे हैं, जो उनके तथाकथित किसान हैं, वो खुद इस वीडियो को बना रहे थे, जिसमें साफ तौर पर वीडियो में अगर आपने सुना होगा तो ये साफ तौर पर आवाज साफ साफ सुनाई देती हुई दिखाई पड़ रही है कि टिकैत जी से पूछो कि लाइव करना है या वीडियो बनाना है। जिसके बाद सबके पास से वीडियो पहुंचा और जब राकेश टिकैत की आलोचना इस पूरे मामले को लेकर शुरू हुई, तो आखिरकार राकेश टिकैत को अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो राकेश टिकैत जी इस तरीके से आप लगातार एक के बाद एक तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। अब आखिर आपको जवाब देना होगा कि आखिर क्यों आप सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की आड़ में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से आपकी जो गतिविधियां हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करती है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तमाम हथकंडों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई पूरी तरीके से धरातल पर विफल से साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल राकेश टिकैत राजस्थान के अलवर में किसान कृषि कानून को लेकर इसके विरोध में सभा करने पहुंचे थे, जहां पर किसानों का समर्थन नहीं मिलने पर राकेश टिकैत खुद ही सड़क पर बैठ गए और जिस तरीके से जो गाड़ियों में लगातार हमलों की बात किसान नेता कर रहे हैं, साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति राकेश टिकैत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो वीडियो इन दोनों वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर वीडियो बनाने वाला शख्स ही साफ तौर पर गाड़ी पर हमला करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको लेकर आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करने के लिए राकेश टिकैत एक बार फिर से इस तरह का हथकंडा अपनाते हुए दिखाई पड़े। जी आपको बता दें, अब जिस तरीके से किसानों का समर्थन हालांकि उन्हें नहीं मिला, लेकिन एक बार फिर से वो खुद के जाल में फंसते हुए जरूर नजर आए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे हमले की जो बात कही जा रही है, हालांकि इसमें राकेश टिकैत जरा सा भी चोटिल नहीं हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से राकेश टिकैत झूठ की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक बार फिर से राकेश टिकैत ने खुद ही के नेताओं से हमला करवाकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने के लिए पूरी जो कहानी रची थी, इसका भंडाफोड़ साफ तौर पर हो चुका है। क्योंकि साफ तौर पर वीडियो बनाने वाला आदमी, वीडियो बनाने वाला शख्स ये खुद ही गाड़ी को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे वाक़े के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर साफ तौर पर ये कहा कि राजस्थान के अलवर जिले के ततारपुर चौराहा बांसु रोड पर भाजपा के गुंडों की ओर से जानलेवा हमला किया गया, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीर। देखिए किस तरीके से राकेश टिकैत अब इस तरीके से बानगी में उतर आया है कि अब वो किसी भी हद तक गुजरने
को मजबूर हो गया। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर जो झूठे आरोप राकेश टिकैत लगा रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि अब ये राकेश टिकैत की बौखलाहट बार बार सामने आ रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनका लगातार विरोध किया जा रहा है देश के अलग अलग कोनों में, फिर चाहे बात टिकरी बॉर्डर की करें, चाहे गाजीपुर की करें, चाहे अलग अलग प्रदेशों की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगह सभा कर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का जो काम कर रहे हैं, इसकी वानगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार राकेश टिकैत तमाम हथकंडे अपना चुके हैं, फिर चाहे वो आंसू की राजनीति हो या फिर कोई अन्य हथकंडा हो। और आपको बताते चले, जिस तरीके से किसान आंदोलन को शुरू हुए एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार से स्पष्ट बातचीत करने में राकेश टिकैत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, अभी तक सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से जो अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसको लेकर जैसे जैसे राकेश टिकैत अपनी रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, साफ जाहिर कर रहा है कि किसान आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना है राकेश टिकैत को खुद की राजनीति को चमकाना है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल पहुंचकर कैसे राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी का समर्थन करते दिखाई दिए थे, और कैसे टीएमसी के नेता ने उनका स्वागत किया था, और कैसे बीजेपी के खिलाफ लगातार वोट नहीं करने की अपील करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब जब उन्हें ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुका है, क्योंकि अब जो तमाम वो किसान जो शुरुआत में उनके साथ खड़े थे राकेश टिकैत के साथ, अब सभी उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। और इसी कड़ी में एक के बाद एक बौखलाहट राकेश टिकैत की अलग अलग रूपों में अब सामने आने लगी है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि आपको बताते चले कि टिकैत पर हुए इस हमले को लेकर किसान आंदोलन के मंच से बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और किसान नेताओं ने इस हमले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि बानसूर की किसान सभा के मंच में ये कहा किसानों ने कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भी बीजेपी की हालत हरियाणा और पंजाब की जैसी की जाएगी। राजस्थान का किसान ने बीजेपी को पहले भी धूल चटाई और इस तरह की हिमाकत की तो घर से बाहर निकालकर जूते मारने का काम करेंगे। देखिए किस तरीके से अब ये किसान नेता जिस तरीके से गुंडागर्दी में उतारू हो गए, उनकी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल बार बार एक के बाद एक कई सभाओं में हमने पहले भी देखा है। लेकिन अब जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को तूल देने के लिए लगातार राकेश टिकैत एक के बाद एक जो राजनीति हथकंडा इस्तेमाल करें, वाकई बेहद शर्मनाक है। और आपको ये भी बताते चले कि राकेश टिकैत ने इससे पहले जयपुर में भी साफ तौर पर किसानों को भड़काने का काम किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ट्रैक्टर तैयार रखो कि बैरिकेडिंग फिर से तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। जबकि आपको बताते चले कि कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ तौर पर स्पष्ट कह चुके हैं, और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि किसान किसी भी हालत पे ये बिल, किसान कृषि बिल जो लेकर आई है सरकार, ये वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसान चाहते हैं तो उनसे बातचीत कर इस पूरे बिल में संशोधन किया जाएगा। लेकिन लगातार किसान अपने हठी रवैये पर उतारू हुए हैं, लेकिन वो सरकार से बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करने में तुले हुए, जो कि वाकई बेशर्मनाक। और इसी को लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर एक बार फिर से राकेश टिकैत की जगहसाई हो रही है। लोग तमाम तरह की बातें राकेश टिकैत को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि लोग सरासर ये लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लाइव कमेंट्री मस्त है, लेकिन एंगल तो आप सही रखिए। देखिए किस तरीके से अब लोगों में भी ये अवेयरनेस है कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ खुद की राजनीति चमका रहे हैं, बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने के लिए इन तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी गौर कीजिएगा कि कैसे वीडियो बनाने वाला शख्स खुद ही उस गाड़ी पर हमला करता हुआ दिखाई पड़ रहा, और कैसे सरेआम लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राकेश टिकैत जी से पूछ लो कि लाइव करना है कि रिकॉर्ड करना है। तो देखिए ये एक सोची समझी साजिश है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में तथाकथित किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, और जिस दिन 26 जनवरी के दिन जब तिरंगा का अपमान सरेआम किया गया था, और उस दौरान भी कैसे राकेश टिकैत ने एक भी बयानबाजी
बयानबाजी इन सब बातों को लेकर नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो एक के बाद एक अहम खुलासे बार बार हुए थे, फिर चाहे वो खुलासा टूल किट के नाम पर हो या फिर खालिस्तानी संगठनों के नाम पर हो, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत लगातार अपनी जिद पर अड़े रहे। लेकिन एक बार फिर से राकेश टिकैत की असलियत जो है वो सामने आ चुकी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करना उन्होंने शुरू कर दिए। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि जो रिकॉर्ड कर रहा है वो खुद ही शीशे पर डंडा मार रहा है, और जो 25 सेकंड पर आप देखिए कि उससे पहले की बात सुनिए, कोई ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि लाइव करना है या नहीं, टिकैत जी से पूछ लो, और क्यों अगर हमला हुआ है तो पूछने वाली बात क्या है। कोई कह रहा है कि जमीन पर बैठने में शर्म आ रही है, सोचो कितना समर्थन है। तो देखिए कैसी सोची समझी साजिश साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर ही कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि केजरीवाल से थप्पड़ मारने वाले का फोन नंबर ले लो, फिर ड्रामा करो, ऐसे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि राकेश टिकैत आप जो नाटक कर रहे हैं लोगों को समझ में आने लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी राजनीति भी पॉपुलर हो तो आप उन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं, आप उनके संपर्क में जाइए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, और उसके बाद आप असली तरीके से नाटक करने के लिए जमीन पर उतरी। तमाम लोग इस तरीके के आरोप राकेश टिकैत पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और लोग साफ ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत हमारा नेता नहीं है, ये देश का वो गद्दार है जो लाल किले पर भारत के तिरंगे को छूने की जरूरत की थी। ऐसे देश के गद्दारों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और देश से बाहर निकालना ही इनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा। साफ तौर पर यह भी लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए कैसे वीडियो में खुद बर्बरता करने वाला शख्स ये बोलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वीडियो की कमेंट्री करते हुए खुद गाड़ी पर हमला करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक हकीकत राकेश टिकैत के सामने आने लगी है, ये साफ है कि बहुत जल्द ही जो राकेश टिकैत है वो जेल के अंदर होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जिस तरीके से अराजकता का माहौल राकेश टिकैत ने देश के कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है, इसका हालांकि लोगों ने समर्थन राकेश टिकैत का नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर लोगों का ये सवाल है कि अब तक राकेश टिकैत की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो देश में झूठ फैलाने का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुद की राजनीति को चमकाने के लिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि पिछले लंबे वक्त से लगातार तथाकथित किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में सरकार से बिना बात किए, बिना मशवरा किए, सिर्फ अपनी सोची समझी साजिश के तहत लगातार अपने मुद्दों को अंजाम देने का वो काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि बहुत जल्द तथाकथित किसान जो अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, इनके दुकान बंद होने वाले, क्योंकि जिस तरीके से जब मोदी सरकार अपना डंडा चलाएगी तो इन तमाम तथाकथित किसानों की बस में कुछ नहीं होगा, और वो मौका बहुत जल्द होगा जब साफ तौर पर तमाम तथाकथित किसानों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।